रशिया इंटर नहीं होता, और इसकी वजह से हमारी गाड़ी भी कन्फिस्केट हो जानी थी, हमें पेनल्टी भी पड़नी थी और हो सकता है हम गिरफ्तार भी हो जाते। मसला हो गया। वो कहते हैं कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपने 200 यूरो जुर्माना देने के लिए, यहाँ पे टोल टैक्स था और आपने टोल टैक्स नहीं दिया ना। दोस्तों मैं इसमें हमारी दूसरी रात थी, डे 10 ऑफ वर्ल्ड टूर। आज हम रशिया की तरफ निकलेंगे। रात को हमें बिल्कुल इसमें एक भी होटल नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मसला था। तो लेकिन बाद में हमें ये होटल बिजनेस सेंटर में मिल गया। यहाँ पे 157 पाउंड के हमने 2 रूम बुक किए। होटल बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। A1। और ये चूँकि चाइनीज़ इधर ज़्यादा आते हैं तो इन्होंने बिजनेस सेंटर किया, लेकिन होटल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा होटल कैसा है। ये है होटल का अंदरी हिस्सा, 2 क्वींस बेड और ये बाहर बालकनी। कादर खान बैठा हुआ है, काफ़ी इंजॉय कर रहा है। पहले बाहर का मंजर दिखा रहे हैं। बाहर सारा जंगल है, देखें तो यहाँ पे पाइन ट्रीज हैं और ये मेन रोड यहाँ से जा रही है। और इस तरफ मैं आऊँ तो ये बेड्स, टीवी, हमारा सामान बिखरा पड़ा है, इक्विपमेंट ऐसे पड़े हुए हैं। बाथरूम भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त बाथरूम, ये देखें, वाइट खुला डुला बाथरूम। शावर एरिया A1, सामने वार्डरोब है, कपड़े हैं इधर थोड़े से लटके हुए हैं। होटल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा। और शावर लिया, आराम किया और रेडी हैं हम रशिया जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम मॉस्को का रास्ता लेंगे और मॉस्को की तरफ हमारा सफ़र है। तो दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए कि हमारे ये सफ़र अच्छा गुजरे, हम खैरफियत से मॉस्को और आगे की तरफ चलते रहें। होटल बहुत ज़बरदस्त था। ये इसका मेन लॉबी एरिया, एंट्रेंस। और जिस तरह मैं कह रहा था, चाइनीज़ लोग यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। चिनियन मिनियन पकड़ीर दी। चले जी, डे 10 का आगाज़ है, चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं रशिया। शेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोस्तों डे 10 का आगाज़ है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। नक्शे में हमने दे दिया है मॉस्को, तो चलते हैं मॉस्को की तरफ। ये सारा इन्होंने जंगल में बनाया है, जंगल ही जंगल है। बिल्कुल सीधी रोड है, सीधा मॉस्को जो है 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर के बाद मॉस्को, लेकिन पहले है बॉर्डर। स्पीड कर रहा था ना। हाँ, स्पीड कर रहा है। ये रशिया के बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं 197 ट्रेवल्स के साथ। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि ये सॉफ्ट बॉर्डर नहीं है। तो हमने जो बेलारूस में गाड़ी दाखिल की थी उसकी एग्जिट लगानी है, तो इनका कस्टम का ऑफिस नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से रशिया का सॉफ्ट बॉर्डर है, तो इधर कस्टमर नहीं है ताकि एंट्री दे सकें। तो अब इसी सोच में, ये तो बेलारूसियन साइड है। इंश्योरेंस वैसे 30 दिन की इंश्योरेंस हमने ले लिए इधर रशिया में, तो इंश्योरेंस तो हम कवर हो गए। लेकिन अब इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि इसको आगे ले जाना है, तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो चले आगे रशिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या होगा। ये अभी हमें रोड टैक्स वाले ने पकड़ लिया है, गाड़ी खड़ी की है। उन्होंने कहा कि आपने 200 यूरो जुर्माना देने के लिए, यहाँ पे टोल टैक्स था और आपने टोल टैक्स नहीं दिया ना। दे देते हैं, क्योंकि देने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। ज़्यादा आपने किया तो वो जुर्माना इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग खात के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शजाउत हुसैन को पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का चेयरमैन। देखो परवेज़ खटक पकारो यार। He is a very weak man. Just I think he's a joke anyway. नहीं रखना है, अगर वापस आएंगे तो दोबारा टैक्स लेंगे। क्यों? उसने कहा कि ये नहीं 15 दिन, ये टैक्स नहीं है, ये जुर्माना था। चले बिस्मिल्लाह करें, जुर्माना देकर चलो। जुर्माना भी दो, ऊपर से सलाम भी करो। खान को सलाम नहीं करोगे तो किसको सलाम करोगे? ये आगे जगह है ना, आपने थोड़ा सा राइट पे खड़ा होना है। मैं लेफ्ट पे जाके मालूमात कर लूँगा कि क्या पोजीशन है, फिर आगे रशिया वाले ऑफिस है। जुर्माना मंगवार करा दावी इंटरप्रेटर दा दे बला जरा दी मतवा खैर है। कल रात बोल मसला हो गया। वो कहते हैं कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। ये सिर्फ रशियन और बेलारूसियन पासपोर्ट और तब कर सकते हैं। इंटरनेशनल पासपोर्ट पे हमने उसको कहा वीज़ा नहीं है। कहता है यहाँ से सिर्फ बेलारूसियन और रशिया। फिर उसने कहा मेरे पास, मैंने कहा नहीं इसके पास। कहते नहीं है पासपोर्ट। जब पासपोर्ट नहीं है आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब आपने सेंट पीटरबर्ग वाले बॉर्डर से जाना है।
जहाँ पे हार्ड अच्छे बात। बॉर्डर है दूसरा। अच्छा वो पता लगा लिया, कादर की दोनों बातें सही थी माशाल्लाह। कादर क्या कहता था? कादर ये मुझे कह रहा था वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा यार हमारे पास तो रूस का वीज़ा है, लेकिन इसने कहा कि नहीं वीज़ा यहाँ से नहीं जाएगा। अभी हमें वापस जाना है, वापस कस्टमर ऑफिस को विजिट करना है। ये जो 200 मील की जर्नी हमने की है वो हो गई। अगर हम इस बॉर्डर से इंटर होते और हमें पता नहीं होता तो हम इधर इलीगल इंटर होते, और इसकी वजह से हमारी गाड़ी भी कन्फिस्केट हो जानी थी, हमें पेनल्टी भी पड़नी थी, और हो सकता है हम गिरफ्तार भी हो जाते। तो बस अल्लाह ने बचाया। हर काम में अल्लाह की एक हिकमत होती है। हमें बरोक्त पता चल गया कि इस बॉर्डर से आप नहीं जा सकते, तो इस वजह से हम अभी वापस जा रहे हैं और कोई हार्ड बॉर्डर से इंटर होंगे। चले खैर, आप इस तरह करें ना, वो लिंक शेयर कर दे, मैं भी देख लेता हूँ ना। अभी तो वापस मिन्स की तरफ जा रहे हैं, तो चले देखते हैं क्या होता है। ये ठेकेदार ने रोड अच्छी बनाई। अब हम एक दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग पे जा रहे हैं। छोटे छोटे रास्ते हैं, उनसे जा रहे हैं, छोटे छोटे रास्तों से जा रहे हैं बेलारूस में। वो ये एडवेंचर जो है ना, हमारा ड्राइवर उस्ताद बहुत गर्म है। उस्ताद बहुत गर्म है। उस्ताद बहुत गर्म है, गर्म उस्ताद है। तोड़ो तोड़ो और उर्दू के हाथ पाओ तोड़ो। लगता है कि कोई इधर रहता ही नहीं है। लेफ्ट वेलर शो नहीं, मेरा ख्याल है ना लेफ्ट चलें, इधर मालूमात कर लेते हैं पैदल। वो पुलिस वाले बैठे हैं ना, लेफ्ट करें इधर, इस गाड़ी के साथ रोक दें, मैं जाकर उनसे मालूमात कर लेता हूँ। ये बॉर्डर गार्ड्स है ना, रशिया इंटर नहीं होते फिलहाल। ये सामने हम रूस के दूसरे बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। पहले बॉर्डर पे सिर्फ बेलारूशियंस और रशियन के लिए क्रॉसिंग थी, इंटरनेशनल क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। ये अभी तकरीबन हम 70-80 मील गाड़ी चला के दूसरे बॉर्डर पर आए हैं। इधर किस्मत आजमाई करते हैं, अगर इधर हमें एंट्री मिल गई रशिया की तो हम रशिया चले जाएंगे। एंट्री मिल जाती है लेकिन हमें गाड़ी एग्जिट करनी है बेलारूस से। अगर हमें इधर बेलारूस की एग्जिट मिल जाती है और रशिया वाले हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अदरवाइज हमें फिर कहीं और से ट्राई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं और थोड़ी देर में आपको अपडेट करते हैं। वीज़ा तो ऑलरेडी पासपोर्ट में देख सकते हैं। इधर खड़ी करें, वो कह रहे इधर खड़ी करें। गाड़ी ले आओ। भाई और एक उतार देगा कादरा माशाल्लाह से। मैंने कहा ऐसा घबरू जवान है ना, नीली नीली आंखें। सारे का Приедет, скажет, блядь, что в фуру не залазит. Ага. Да. Если вы позвоните им раньше, чем сможете перенести это на лето. Так, please. Sorry. Еще один. Rüste raus, quiero. गाड़ी में बैठ जाओ। बिठाओ इनको, गाड़ी में बिठाओ गाड़ी के केनो। वेलकम हबीबी फ्रॉम रशिया, रशिया से खुशामदीद। ये हम रशिया में दाखिल हो गए हैं आखिरकार। एक बॉर्डर पे दाखिल नहीं हुए थे, दूसरे में दाखिल हो गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इधर कार हो गया, कार की एंट्री हो गई। इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, पासपोर्ट बस किए। और एक बात थी कि उसने पर्सनल फ़ोन लिए, उस पर्सनल फ़ोन की एंट्री चेक की, तस्वीरें चेक की कि वाकई टूरिस्ट हैं या वैसे ही टूरिस्ट बने फिरते हैं ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैंने बॉर्डर चेक पोस्ट की वीडियो बनाई थी, मैंने जल्दी वो डिलीट कर दी रिसाइकल बिन में। अभी उधर से रिकवर कर लोगे। मैंने कहते ना कि वो देख ले, कहे कि भाई तुमने तो हमारी भी तस्वीरें बनाई। आज हमने सही मैराथन रेस मारी है। बॉर्डर के बाद में तकरीबन 1.5 घंटा हमने सफ़र किया, फिर रुके। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने डाला चेंज नहीं किए, तो डाला भी चेंज कर लिए। $500 हमने चेंज कर लिए हैं, तो जेब अभी भर गई है, तो तसल्ली हो गई है कि कहीं रुकेंगे तो पेमेंट। असल में यहाँ पे कार्ड का बहुत ज़्यादा इशू है, कार्ड कोई लेता नहीं है ना। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे आ गए हैं, रूबल, रशियन रूबल आ गए हैं। साथ में एक स्मोलेंस्क शहर है। लेकिन मसला ये है कि हम स्मोलेंस्क जा रहे हैं कि सोच रहे हैं, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं है। GPS डेटा ब्लॉक हो जाता है, फिर बस वो पुराना जो नक्शा लोड किया हुआ तो वो उसी पे चल रहे हैं। टाम भी काम नहीं कर रहा। चलें देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अनसर्टन सी सिचुएशन है। और रशिया में ट्रैवल जो है ना हमारा ये एक चैलेंज है, लेकिन वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। क्यों सिकंदर, ये तो ट्रैवल है। जब ओखली में सर दे दिए तो फिर मूसलों से क्या डरना। हाँ, काफ़ी देर हो गई है और लेट हो गया। आज तो मैं सारा दिन ट्रैवल करते हुए गुजरा है। अब रिहाइश देखते हैं कहीं जाके ना। आज सारे थके हुए हैं, सारे दोस्त इस तरह है ना कि काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि एक के बजाय दो बॉर्डर पे हाजिरी देनी पड़ी। और रास्ते पे डिसाइड यही हुआ है दोस्तों कि रास्ते में जो भी सर्विसेज आएंगे जिसमें होटल होगा बस उसमें ही रात गुजार लेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह मॉस्को की तरफ चलेंगे। रात की तारीकी में ऐसे सोवियत दौर के होटल में पहुंच गए हैं। वैन सर उधर वैन के साथ खड़ी कर दो गाड़ी।
और देखते हैं कि होटल में खुराक कब भी है शकील भाई, कोरमा मिल रहा है, कोरमा। खाएंगे पिएंगे। रेडीमेड कुछ मिल गया शकील भाई कहने ओ डियर शकील भाई चेस तड़े। ये था सिकंदर भाई, तुम मुझे ट्रिप पे लेके नहीं जाते हैं, तुम मुझे लेके सारे लोगों को जाते हो, मुझे लेके नहीं जाते। अजरबैजान पे बड़ा नाराज हुआ था। Doing well, man. It's passionate. बिरादर होटल ये तो बंद है कि खुला है? नहीं खुला है। ये एंट्री की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपने सब्र किया ना तो बहुत अच्छी चीज़ काम होगा। आप सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। और यहाँ पे होटल पहुँच गए हैं, देखते हैं कैसा है होटल। नाश्ता कर रहे हैं डे 11 बोल ट्रिप का। कल जब हम होटल आए तो एक मसला फिर पैदा हो गया था, हमारे पास रेजिडेंट परमिट नहीं थे। तो कहते हैं रेजिडेंट परमिट को आया तो हम आपको होटल नहीं देंगे। फिर लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, इनको हमारी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर ऐसा हुआ यहाँ पे कुछ ईरानियाँ थे, एक ईरानी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने फिर उस ईरानी ने सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रेजिडेंट परमिट्स के बगैर होटल कमरा दे ही नहीं सकते। फिर उनको जब हमने बताया कि हम बेलारूस साइड से आए हैं, तो फिर उसने इमिग्रेशन और पुलिस वालों ने किसी को फोन किया, उसने बताया कि ठीक है आपको हम दे देंगे। फिर उन्होंने सुबह वो लड़की आई है और हमें ये रेजिडेंट परमिट बना के दिया है ना। ये उसने कहा कि आपने बॉर्डर तक रखना है अपने साथ, इसको माना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको घुमाया तो फिर मसला हो जाएगा। और इसको बाहर एग्जिट करते हुए तक आपने इसको साथ ही रखना है। वो जो रेजिडेंट परमिट वाला मसला था वो हल हो गया। लोग बहुत वेलकमिंग है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ब्यूटीफुल सिटी है, ब्यूटीफुल कंट्री है, वास्ट कंट्री है, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो सो फार सो गुड। हमारा जो सफर है बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी यहाँ से निकलेंगे मास्को की तरफ। हम मास्को से कितना दूर है इसके अंदर? 4.5 आवर की ड्राइव है ना। जाने से पहले यहाँ से होटल बुक करके जाएंगे, और क्योंकि रास्ते में इंटरनेट का इशू भी बहुत आ रहा है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं मास्को।